गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूट्यूब चैनल के विशुद्धि बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास हमारी सेल डिवीजन सेल साइकिल की 4th क्लास है। इसके पहले में बिफोर क्लास में सेल साइकिल के बारे में हमने चर्चा किया। सेल साइकिल क्या है, इंटरफेज क्या है। आज की क्लास जो होगी इंटरफेज के कितने फेज हैं और एम फेज जो है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले सेल साइकिल को हमने बताया कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स, 2 फेज हैं। इंटरफेज फर्स्ट इज द इंटरफेज एंड सेकेंड इज एम फेज। एम फेज आर ऑल्सो कॉल्ड डिविजनल फेज। एम फेज आर ऑल्सो कॉल्ड डिविजनल फेज। क्यों? इंटरफेज और ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग स्टेज, क्योंकि इसमें जो सेल होती है प्रिपेयर होती है और जब इसमें मूव होती है सेल आती है प्रिपेयर होकर के तो इसमें सेल का डिवीजन होता है, इसलिए हम डिविजनल फेज के नाम से भी इसे जानते हैं, एम फेज को। आज हम चर्चा करते हैं एक सेल साइकिल का। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल का मतलब एक साइकिल वो होता है जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं जा कर के वह एंड हो गया। ये पूरी एक साइकिल चली। जैसे सेल साइकिल चलती है, पूरी सेल साइकिल कंप्लीट होने पे इसके बाद जो है सेल का डिवीजन होता है। सेल का डिवीजन होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख पाएंगे ये दिस रीजन इज नोन एज एम फेज। इसे हम एम फेज के नाम से जानते हैं, एम फेज। और इसी को हमने क्या नाम दे दिया? डिविजनल फेज के नाम से भी जानते हैं, डिविजनल फेज। और दिस रीजन जो यहां से यहां तक रीजन जो होगा इज नोन एज इंटरफेज। दिस इज इंटरफेज। इंटरफेज कहेंगे। इंटरफेज में 3 सब फेज होंगे। एक जो होगा यहाँ पे एस फेज होगा, एक G1 फेज होगा, एक G2 फेज। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दिस इज द G1 फेज एंड S फेज एंड G2 फेज। और ये रीजन दिस इज द M फेज और कैटेगराइज इनटू 2 regions, 2 parts. First is known as the karyokinesis and second is known as cytokinesis. Karyokinesis में 4 फेज होंगे। कौन कौन सा? फर्स्ट इज नोन एज द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जैसा कि मैंने बताया था आपको इसका ट्रिक, पुअर मैट, पी से पुअर मतलब प्रोफेज, MAT मैट, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में स्टूडेंट्स जो होगा, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस कहलाएगा। पहले क्लास में भी बता चुके हैं। और यहाँ पे जो होगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये क्या कहलाएगा? साइटोकाइनेसिस कहलाएगा। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिस रीजन इज नोन एज द इंटरफेज। और ये रीजन जो है एम फेज या फिर डिविजनल फेज, इसको हम कह सकते हैं इंटरफेज जो है प्रिपरेटरी फेज होता है। मतलब इसमें पूरी की पूरी सेल ग्रोथ होती हैं और प्रिपेयर होती हैं, प्रिपेयर करती हैं अपने आप को। इसलिए हम इसी को प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। और ग्रोथ होती है, जैसे इसमें ग्रोथ होकर के प्रिपेयर होने के बाद एम फेज या फिर डिविजनल फेज कह सकते हैं। जब इसमें सेल आती हैं तो डिवीजन हो जाता है सेल का। एक पेरेंट सेल से फिर क्या जाती है? 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स इंटरफेज की स्टडी करते हैं जिसमें 3 फेज आएंगे, सब G1 फेज, G2 फेज एंड S फेज।
देखते हैं ये इंटरफेज है, इंटरफेज में इसको नीचे लिख देते हैं, इंटरफेज जिसमें हम फर्स्ट चर्चा करेंगे G1 फेज की। G1 फेज, G1 फेज क्या होता है, यहां पे हम देखेंगे G1 फेज, G1 फेज को हम फर्स्ट गैप फेज कहते हैं। G1 फेज इज द फर्स्ट गैप फेज, फर्स्ट गैप फेज, या फिर इसको हम फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कह सकते हैं, या फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कह सकते हैं, इसे हम फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कह सकते हैं। G1 फेज जो होता है इस पूरे, इसे हम M फेज को ही माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं, माइटोटिक फेज भी कहते हैं। तो जो G1 फेज है फर्स्ट ग्रोथ फेज या फिर फर्स्ट गैप फेज है, क्योंकि पूरे माइटोटिक के बाद फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे माइटोटिक के बाद यह फेज आया, तो इसके बाद आ रहा है तो हम पोस्ट भी कह सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट माइटोटिक फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज। एंड सेकेंड हम ये एस फेज ऑल्सो कॉल्ड, इसे हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, सिंथेटिक फेज कहते हैं। सिंथेसिस होता है इसमें डीएनए की, डीएनए रिप्लिकेट होते हैं इस फेज में। तो इस सिंथेसिस जो सिंथेटिक फेज के पहले आ रहा है बिफोर, प्री कह सकते हैं हम इसे। तो नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा प्री सिंथेटिक फेज, प्री सिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं हम इसे। इसमें जो है सेल ग्रोथ जो होती है, टोटल एक सेल का साइकिल कंप्लीट होने में जब सेल डिवीजन होता है अप्रॉक्सीमेट 24 आवर्स लगता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट G1 फेज है इसमें अबाउट अप्रॉक्सीमेट 10 आवर्स लगते हैं सेल ग्रोथ होने में। सेकेंड हम देखते हैं स्टूडेंट्स G1 फेज के बाद सेकेंड G2 फेज, G2 फेज, G2 फेज को हम कह सकते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं, S फेज देखते हैं पहले, सेकेंड सीक्वेंस में इवोल्यूशनरी प्रोसेस में चलते हैं। दूसरा है S फेज, S फेज, S फेज जो होता है सिंथेसिस होती है, इसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है, जहां पे हम कह सकते हैं S phase occurs in between, S phase occurs in between किसके किसके बीच में, G1 फेज एंड G2 फेज, occurs in between G1 एंड G2 फेज, G1 एंड G2 फेज के बीच में पाया जाता है। इसमें जो क्या होता है डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस। मतलब कहने का है रिप्लिकेशन मतलब कि एक जो क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे ये क्या होता है रिप्लिकेट होते हैं और डबल बना लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो इस डीएनए का अमाउंट हो रहा है, इसमें सेंट्रोमियर एक ही है, क्रोमोसोम्स में एक ही सेंट्रोमियर है, लेकिन इसमें जो रिप्लिकेट हो गए मीन्स एक क्रोमेटिड से 2 क्रोमेटिड्स इधर बन गए, 2 क्रोमेटिड्स इधर, मतलब 1 सेंट्रोमियर एंड 4 क्रोमेटिड्स बन गए। तो हम कह सकते हैं जब ये हो गया तो ये क्या आ जाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गए, बिल्कुल सेम साइज स्ट्रक्चर एंड फिजिकल है। और यहाँ पे हम कहेंगे जब रिप्लिकेशन हो रहा है सिंथेटिक फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, बट क्रोमोसोम्स जो होता है रिमेन कांस्टेंट, क्रोमोसोम एक ही होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो सेंट्रोमियर एक है, इसलिए। अब यहां पे हम देखेंगे डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे G2 फेज, स्टूडेंट्स तीसरा पॉइंट है G2 फेज। G2 फेज में हम देखेंगे
कि ये जो है सेकेंड गैप फेज कह सकते हैं इसे हम, इट इज सेकेंड गैप फेज, सेकेंड गैप फेज, या फिर उसे हम सेकेंड ग्रोथ फेज भी कह सकते हैं यार, और सेकेंड ग्रोथ फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज। अब इसमें हम देखेंगे G2 फेज जो है, इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो S फेज है अबाउट, इसमें जो टाइम ड्यूरेशन लगता है सेल का ग्रोथ होने में, इसमें अबाउट 5 to 6 आवर लगता है, 5 to 6 आवर लगता है। और यहां पे हम देखेंगे नेक्स्ट ये G2 फेज में सेकेंड ग्रोथ फेज या गैप फेज हो गया। G2 फेज में देखेंगे हम, इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड mRNA कह सकते हैं आप, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड RNA की सिंथेसिस होती है G2 फेज में। अब यहां पे हम देख पाएंगे ये जो है माइटोटिक फेज के M फेज के पहले आ रहा है, तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम, प्री माइटोटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं हम। एंड नेक्स्ट पॉइंट भी लिख सकते हैं, सिंथेटिक फेज के बाद आ रहा है, पोस्ट सिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं, पोस्ट सिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं। 3 फेज हो गया। स्टूडेंट इसी साइकिल में G0 फेज भी आता है, एक फेज जिसे हम कुशन फेज के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है कि ये रेस्टिंग स्टेज होता है, जिसमें मेनी सेल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन दिस फेज में। बहुत सारी सेल्स जो होती हैं हमारे बॉडी की वो रेस्टिंग स्टेज में होती हैं। इसमें वो सेल कैसी होती हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल होती हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल होती हैं, वह सेल का डिवीजन नहीं होता है। एग्जाम्पल में हम बात करेंगे जैसे कि नर्व सेल्स, नर्व सेल्स हो गई, या फिर मसल सेल्स, मसल सेल्स हो गई। ये सेल्स से कैसी होती हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर ये सेल डिवाइड होने लगे तो फिर मेमोरेबल का काम करना है इनको, मेमोरी लर्निंग का काम करना है, इसको मेमोरेबल बना के रखती हैं ये सेल्स, नर्व सेल्स जो होती हैं, जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं। तो इसलिए जो ये सेल्स इसमें जो है कि रेस्टिंग में होते हैं। ये सेल हम कभी डिवाइड नहीं होते हैं, इसलिए हम इसे नॉन डिवाइडिंग सेल के नाम से जानते हैं, जो कि G0 फेज में होते हैं। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास जो होगा M फेज यानी कि डिविजनल फेज में हम ये पूरी की पूरी डिविजनल फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टडी किया जाएगा। तो क्लास कैसी लगी है, और कुछ भी कोई भी आपकी क्वेश्चन हो तो आपको क्वेश्चन क्वेरी करना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।